तो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। हम लोग हमारी ड्राइंग में ड्राइंग किए हैं, जो उसमें कलर कर रहे हैं, तो उसमें मशरूम और ब्रोकली हो चुकी है। बताइए आप कैसी लग रही है ब्रोकली ड्राइंग होने के बाद। उसके बाद ये मैं कर रही हूँ पम्पकिन को ड्राइंग, जिसको कद्दू वगैरह भी कहते हैं। तो ये पम्पकिन को कलर कर रही हूँ। बताइएगा कैसा लगेगा पम्पकिन। और बहुत देख के करना पड़ रहा है कि बाहर वगैरह ना निकले, लुक चेंज ना हो, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होने से उतना अच्छा नहीं दिखता लुक में। तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से, बहुत आराम से और बहुत देख के करना होता है। बाकी आप जो ज़्यादा स्पेस मिलता है जहाँ कलर करने का, वहाँ इजीली फास्ट कर लेती हूँ मैं। तो अभी शिमला मिर्च बाकी है, बीटरूट बाकी है और खीरा बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनियन बाकी है अभी करने के लिए से, और ब्रिंजल है फिर दो वो भी करना है, क्योंकि मेन जो वेजिटेबल है इनके लगेगी स्टॉल में वो ब्रिंजल है। और नाइमा को मैम ने एक स्टोरी याद करने, मतलब पोयम जैसे याद करने को दी है, इंग्लिश विथ हिंदी दोनों मिक्स में है, जो कि मैं अभी याद करवा रही हूँ। बस हो ही गई है, बस ये भी रेडी हो जाता है। फिर वहाँ स्कूल में फंक्शन है जहाँ पर स्टॉल वगैरह लगेंगी, और फिर वहाँ पर ये इस तरीके से ये लगेंगे। और फिर वहाँ नाइमा को जो भी आएगा सेलिंग लेने, तो उनको इस तरीके से बोलना है। तो आप लोग देखेंगे आगे वीडियो में। तो ये मैं अभी तैयारियां कर रही हूँ। उसके बाद नाइमा की रिकॉर्डिंग करूँगी। इस बार तो हम लोग को उनके स्कूल जाने दे रहे हैं, क्योंकि सब्जियां हमने और ओरिजिनल सब्जियां भी देना है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ एक, कि हम लोग का जो मदर्स ग्रुप है स्कूल में, स्कूल से जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग यही बात कर रहे थे कि घर से ही ओरिजिनल सब्जी देके और हमें ही थैला लेके जाना है, और वहाँ पर सब्जियां हमें खरीदना है, खुद की सब्जियां खुद ही खरीदना है। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। तो बस इस बार हम पेरेंट्स को जाना है और सब्जियां खरीदना है। बच्चों से कुछ गेम नीचे रखे हैं जो कि पैसे वगैरह से खेलने के हैं बच्चों को, जो कि वो जो पैसा मिलेगा वो जाएगा अनाथ बच्चों के लिए से। और इस तरीके से काफ़ी अच्छे उसमें किए हैं उन लोग। तो मैं आप लोग को आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से होगा सब। और ये मैं उसी की तैयारी में लगी हुई, जल्दी जल्दी की कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, घर के सारे काम करके बच्चों को स्कूल वगैरह पहुँचा के, नहा धो के, खाना वगैरह खा के, और फिर मैं फ्री टाइम पे ये करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम लगी हूँ बिल्कुल और कर रही हूँ फ्री टाइम पे। और ये जो मैं अभी शिमला मिर्च वगैरह कर रही थी, तो इस टाइम न जो घर में थे बेचारे, तो पता है मैं ये ड्राइंग सुबह सुबह बैठ गई थी करने, क्योंकि ये घर में थे और इतना कुछ काम नहीं था बच्चों को स्कूल छोड़ के, और ये मैं करने बैठ गई थी। तो इतने अच्छे से उन्होंने पूरा घर वगैरह भी झाड़ दिए थे, और जहाँ जो जिससे सामने सोफ़ा वगैरह ठीक करना था, जहाँ जो मैनेज करना था, उनको पता है कि मैं कैसे रखती हूँ। अभी मैं ये कर रही थी, तो फिर उन्होंने सारा काम कर दिए थे। तो मैं मना भी की कि मत झाड़िए, मैं इतना ज़रूरी ये सब नहीं है, मैं छोड़ के भी कर सकती हूँ, बट इतना गंदा नहीं था। तो उन्होंने सोचे कि डेली होता है, तो मैं इसमें लगी हुई हूँ करने में। उनको वो बोलते हैं कि अच्छा है तुम थोड़ा बिजी तो हो रही हो अपने, मतलब ऐसा है फ्री टाइम में तुम बिजी हो रही हो, कहीं तुम्हारा मन लग रहा है, नहीं तो ये कि फ्री हूँ क्या करूँ ऐसे। तो इसमें तुम्हारा मन लग रहा है, तुम्हारा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो बहुत खुश हो रहे थे, चलो इसमें कुछ कर तो रही हो, ऐसा नहीं कि क्यों कर रही हो, टाइम वेस्ट क्यों। ऐसा कभी कोई भी चीज़ में कभी नजू नहीं बोलते हैं। अगर हमको कोई चीज़ पसंद है, हम कर रहे हैं, तो उसमें अप्रिसिएट करेंगे, मना या कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलते जो हमको दुख हो और हम ना करें, अप्रिसिएट ही करते हैं मुझे हर बार। तो मैं ये कर रही थी, तो उन्होंने घर को मैनेज कर लिया था पूरा अच्छे तरीके से। और फिर हमने इसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बना के और हमने मिल के बड़े मज़े से खाए बातें करते हुए। और ये मेरा जस्ट जल्दी ही मैं ये बना रही थी, बिल्कुल फास्ट ही बना रही थी, और मेरा थोड़ी देर में बन के रेडी भी हो गया था। और उसके बाद मैंने फिर मतलब रेडी करके ड्राइंग को, और फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, फिर बच्चों को लाना, फिर इस तरीके से मेरा टाइम चलता गया। और ये लास्ट ड्राइंग है मेरी, क्योंकि 2 कंप्लीट हो गई हैं। ये लास्ट वाली जो कि काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसे लास्ट में करती हूँ। और मैं क्या कर रही थी, एक एक को ड्राइंग कर रही थी, और हर जो कलर है बार बार ब्रश धो के। इस बार मैंने सोचा
कि क्यों ना एक ही कलर को हर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ लगा दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था टेंशन कि अगर मैं हर जगह लगाऊंगी फिर मैं ड्राइंग करूँगी तो वो अगर मेरा हाथ से टच होगा फिर हाथ इधर उधर होगा तो कहीं भी लगेगी। तो मैंने क्या की थी, मेरी जो चूड़ियाँ थी और कड़े थे जो मेरे सोने वाले जो मैंने पहनी थी उसमें लग के और इधर उधर लग रहा था पहली वाली ड्राइंग में, फिर मैंने सभी को उतारी और अभी मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पहनी हूँ, सीधे लेफ्ट हैंड में पहनी हूँ, राइट हैंड में नहीं पहनी हूँ जिससे मैं काम करी पूरा, क्योंकि उसकी वजह से ड्राइंग यहाँ की ख़राब हो रही थी तो मैंने उसको निकाल के रख दी हूँ और इस तरीके से मैं ड्राइंग वगैरह करी हूँ और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब, मतलब ऐसे जैसे ड्राइंग हो गई है उसके बाद आप ऐसे कलर करते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है कि किसी को कलरफुल बना रहा है, ड्राइंग दे रहे हैं और उसका एक लुक उभर के आ रहा है, तो वो जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है, वो उन्हें ही फील होगी जो इस तरीके से बनाते हों। और वैसे सभी लोग ने, मैंने स्टेटस वगैरह में डाली थी, सभी लोग ने बहुत अप्रिसिएट किए, कमेंट किए, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए इस ड्राइंग को इस बार, और ये भी कि मैं बहुत मेहनत की हूँ मैंने, वाकई में इसमें बहुत मेहनत लगी। और ये बताइए कि आप इतने कम टाइम में, बहुत कम टाइम में मैंने 3 ड्राइंग, 3 बास्केट बनाई, वेजिटेबल बनाई और उसको कलर करके फिर कटिंग की हूँ। और ये वाले मैं कटिंग किए बिना दूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त उतना नहीं है, बहुत कुछ रहता है घर में काम, तो इसको मैं बिना कटिंग की। और मैं जो आइट साइड से आप लोग देख रहे हैं तो जो मैंने ब्रिंजल बनाई हूँ उनके हैंड बनाई हूँ इससे, क्योंकि मेरे पास वाइट ड्राइंग शीट बस यही थी और इसमें मैंने ये बना दी हूँ। और इसके साइड्स के निकाल के, मतलब 2 ड्राइंग शीट थी जिसमें कि एक को हाफ कट करके 2 बनाई हूँ बास्केट, और ये जो बड़ा बनाई हूँ पूरा एक ड्राइंग शीट में बनाई। तो अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने साइड से इसके कट की, क्योंकि ये कट वैसे भी होना, ये हैंडल जैसे पकड़ना है इसको, और सारी वेजिटेबल भी जिस डिज़ाइन से ऊपरी हिस्सा है वहाँ से वो कट होंगी। तो इतना प्यारा लुक लगने वाला है ये ड्राइंग शीट का, इतना मज़े का कि ऐसा लगेगा कि बस मेहनत रंग लाई। और अभी पूरी बास्केट में कलर करना है और कुछ कुछ तो मेरे को इतना सोचना पड़ रहा था, इतना ध्यान देना कि किस में क्या कलर करूं, और बहुत मन करता है मेरा कलर तो करे, जैसे पम्पकिन में की हूँ ना, लेकिन मेरा मन करता है सैडेड करूँ ऐसे उभर के और ऐसे दिखे कि रियल है बिल्कुल। कोई भी चीज़ मैं करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि रियल दिखाना, बट ऐसा ये जो मैं कर रही हूँ अभी मैम ने बोली है नॉर्मली कलर करना है, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना है, मतलब कोई ऐसा नहीं। और पेंसिल ड्रॉ में तो मतलब इतना मुझे शौक है, ऐसा लगे कि बिल्कुल जानदार चीज़ें मैं ऐसा पेंसिल से ड्रॉ कर सकती हूँ कोई भी चीज़ें। तो बस मैं लगी हुई हूँ, मेरा टाइम इसी में अभी जा रहा है। यहाँ पर नज्जू भी घर में है तो वो भी अपना चुटपुट जो भी काम है घर का, और मुझे क्या बोलते हैं कि तुम इसमें बिजी हो तो मुझे बता दो कि कौन कौन से काम है जो कि अभी करना ज़रूरी है। मैं कर लेता हूँ, मैंने कही नहीं आप क्यों करेंगे, जब मैं ये कर लूँगी तो मैं खुद भी कर लूँगी क्योंकि वो सब ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं क्या करूँगा, मैं भी फ्री हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ चलो। तो छोटे मोटे जो भी कपड़े वगैरह निकालना था हैंगर से बालकनी में तो वो निकाले हैं, और कुछ कुछ झाड़ू वगैरह लगा लिए थे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर देते हैं कई बार घर में, और दोनों बेटियां हैं वो भी बहुत हेल्प करती हैं। मैं भी जैसे काम करती हूँ तो उन लोग से छोटा मोटा काम करवाती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बर्तन मांजती हूँ और धोती हूँ तो फिर सीरी नायमा को जमाने के लिए कोई जो भी रहता है, फिर मैं कपड़े वगैरह हैंगर में डालती हूँ तो एक मुझे देगा कपड़े, मैं टांगूंगी तो एक क्लिप लगाएगा। इस तरीके से मैंने बनाई हूँ तो तीनों बढ़िया बात करते हुए और अपने अपने काम करते हैं, तो वो भी एक लाइफ के एंजॉय है। जब हम याद करते हैं ये पल तो बड़ा मज़ा आता है कि तीनों मिलके ये करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग चारों मिलके करते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से यादें बनाना छोटी छोटी चीज़ों में, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ये यादें इतनी खूबसूरत हो जाएंगी याद करके कि हमने वो पल स्पेंड किए हैं। तो बस और कुछ नहीं है, बस ये बना रही हूँ। इसमें बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, नायमा तो सीरीन तो स्कूल से आके नायमा देखते ही रह गई कि मम्मी आपने ये क्या बना दी, इतना खूबसूरत आप कैसे बना लेती हो, कैसे मैनेज कर लेती हो, हमसे क्यों नहीं आता इस तरीके से। नायमा बहुत प्यारी ड्राइंग बनाती है, सीरीन भी, बट मैं उनको ज़्यादा इन सब में नहीं रहने दी थी। स्कूल में कंपटीशन होते हैं ड्राइंग के, मतलब बाहर जाने के हिसाब से हाई लेवल के, वो मैं नहीं दे, नॉर्मली बोलती हूँ कर लो लेकिन हाई लेवल वाले नहीं, क्योंकि मेरे को इस वे पे नहीं, मेरे को स्टडी करके जॉब वगैरह पे ही थोड़ा मैं कॉन्सेंट्रेट हूँ बच्चों के।
तो मैं ज़्यादा, क्योंकि बच्चे फिर पूरे टाइम क्या करते हैं कि पढ़ना नहीं है तो नाटक करके बस हम ड्राइंग बना रहे हैं, पूरा वेस्ट करते हैं कलर को, बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट करते हैं और नॉर्मली बना के और यूं ही फेंक देते हैं। मैंने तो एक ऐसा बना दी हूँ जगह बच्चों की कि अगर उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह हो, ड्राइंग किए हों, कोई भी इम्पोर्टेंट स्कूल से आए हैं, तो एक ऐसा हुक जैसे बना दी जहाँ उनको रखना है, तो जब भी कभी हमको कुछ जैसे मिस हो गया, ढूंढना है, तो ईजिली हम लोग को मिल जाता है। और यहाँ मैं कलर करी थी, इतना खूबसूरत लग रहा था और बीच बीच में नज्जू आके देखते जा रहे थे। हाँ, एक बात और ये जो कलर कर रही थी, तो जैसे होता है ना कि हम अकेले हैं, जैसे कोई नहीं, ये ड्यूटी गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, तो हम अपने तरीके से बना लेंगे बिना किसी से पूछे। बट नज्जू घर में थे तो मैं हर थोड़ी देर में कि नज्जू आइए ना प्लीज़ इसमें बताइए कि कलर क्या करूँ, कौन सा कलर करूँ, कैसे शेडेड। तो इतने प्यार से, इतने अच्छे से वो बता रहे थे कि तुम इसमें ये कलर करो, इसमें वो कलर, इसको ऐसा कर दो। बहुत अच्छे से बताए हैं मैंने, बहुत उनका मतलब सुन के, और इतने अच्छे से वही कलर और उसी तरीके से की हूँ कि इसमें लाइट डार्क करना है, कैसे करना है, इनसे पूछ के। और जो ये बैगन मैंने बनाई हूँ नीचे, उसका भी कलर उनसे ही पूछ के मैंने इस तरीके से करी हूँ कि इसका कलर कैसे करना। और मैं इतना ध्यान दे रही थी बारीकी से कि कलर इधर उधर बिल्कुल ना हो, क्योंकि बिल्कुल पास पास में वेजिटेबल साथ में जैसे होती ना सब्जी की टोकरियों में, बास्केट में, उसी तरीके से ही मैंने बिल्कुल ऐड करके रखी हूँ कि सब बिल्कुल अलग से देखिए। आप लोग देख रहे हो कोई भी किसी से मिक्स नहीं दिख रहा है ना। और इसके बाद मैं स्केच पेन से ब्लैक कलर के इसके आउटलाइन करूंगी। आउटलाइन करना बहुत जरूरी, आप लोग देख रहे हैं इनका लुक, बट आउटलाइन कर दूंगी तो अमेजिंग, मतलब इतने खूबसूरत लगेंगे कि आप लोग भी देखते रह जाएंगे। आउटलाइन करने से कोई भी चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं। सो इसके बाद की जो मैंने कलर की थी उसका वीडियो नहीं आ पाया था, सिर्फ मेरा हैंड दिख रहा था, तो मैंने कट करके और फिर इतना ही। ये मैं कर रही हूँ भुट्टे को कलर। सो मैंने वीडियो बन रहा था तब नहीं देख पाई थी कि ये नहीं दिख रहा है। देखिए इस साइड का ये हो चुका है और ये बन रहा है भुट्टा। सो भुट्टा जो बनेगा, स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हैं, वो इतना सुंदर लगता है। ओरिजिनल अभी बनेगा तो आप लोग देखिएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल है। यानी कोई चीज़ें मैंने ऐसे बनाई कि लग रहा है कि बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हैं और हम देख रहे हैं ओरिजिनल है। और कुछ वेजिटेबल इन लोग को स्कूल में ओरिजिनल वाली ले जाना है, स्टॉल वगैरह लगेंगी, उसमें रखेंगे, कुछ ड्राइंग ऐसे ऊपर लगाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे स्टॉल को, और पेरेंट्स जाके उसको सेलिंग करेंगे। इस तरीके से पैसे वगैरह से नहीं सेलिंग करना है, कुछ चिट वगैरह रखेंगे, उसको ऐसे ही किसको कितना मिला करके काउंट करके उस तरीके से होगा। सो नॉर्मली फन इंजॉय के तौर पे वेजिटेबल का एक वो है, उसके हिसाब से बच्चों के अच्छा है। इस तरीके से भी कुछ कुछ होना चाहिए। नायमा के स्कूल में तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है, और अभी छोटी है वो, तो हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं स्कूल में, और उसमें उसको नायमा मतलब हर चीज़ में नायमा को ले लेती है मैडम, पार्टिसिपेट कर देती हैं। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं रहा जिसमें नायमा को नहीं लिए हैं। नायमा हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट रही है, और मुझे हर चीज़ से नायमा का मैनेज करना होता है। अब छोटी है, अगर मैम खुद ले रही है अपने से, नहीं तो कई बच्चे हैं जो क्लास में किसी चीज़ में नहीं लेते हैं, कितना ज़्यादा पेरेंट्स को भी लगता है। बट नायमा का कुछ ज़्यादा ही हो रहा, मुझे एक चीज़ें ख़त्म नहीं होती, फिनिश नायमा की दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मैं नायमा के हर इस तरीके से प्रोग्राम में इतना बिजी हो गई हूँ अभी कि एक ख़त्म नहीं होता दूसरा चालू हो जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा मैम उसको हर चीज़ में एक ले रही हैं। होता है बच्चों का एक अलग टैलेंट, एक अलग पहचान होता है, एक व्यू होता है, बोलने का तरीका मैम को शायद नायमा का ज़्यादा पसंद है अच्छे से सभी, तो वो सभी चीज़ों में है। और इतने प्यार से, इतने अच्छे से उसने पोयम वगैरह याद कर ली ये वाली खुद से। अब तो माशाल्लाह इतनी अच्छे से इंग्लिश बोलने लगी है, हिंदी बोलने लगी है, पढ़ने लगी, समझने लगी, सभी चीज़ें। बहुत मुझे बहुत कम टाइम पढ़ाई में देना पड़ता है, मतलब खुद से सब कुछ करने लगी। और मैंने क्या की हूँ, नायमा को शुरू से स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा ऐसा सिखाई हूँ कि मैं नहीं भी रहूँ तो तुम पढ़ लो। यानी अक्सर होता है ना बच्चों के साथ आप बैठ रहे हो तब तक पढ़ते हैं और उठे मतलब नहीं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सिखाई हूँ नायमा को कि मम्मी अगर उठेंगी नहीं, घर के काम नहीं करेंगी तो मम्मी का कैसे होगा, आपको टाइम देंगी तो पूरा तो घर का कौन करेगा। तो उस हिसाब से वो खुद से मैनेज कर लेती है, बहुत पढ़ लेती है, मतलब नॉर्मल है एकदम। उसको बहुत मतलब सेंसिटिव टाइप से है नायमा, थोड़ा सा नाजुक टाइप से, उसको बहुत उससे रखना पड़ता है मुझे।
ज़्यादा डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती, लेकिन एकदम मासूम बच्ची छोटी सी है तो मैं उसको नहीं करती। और होता है ना घर का छोटा बच्चा थोड़ा सा हमेशा मतलब कितनी भी बड़ी हो जाए वो छोटा ही रहेगा और बड़ा बच्चा बड़ा ही रहेगा। तो यही सब रहता है और दोनों इतनी ज़्यादा खुश हो रही हैं। और ये जो बना रही हूँ, ऐसा भी वक्त है जब दोनों बेटियां थी घर में तो उन लोग भी अपने अपने ड्राइंग और कलर लेके बैठ गई। इस वक्त भी मैं उनको मना करती रही, वो लोग बिल्कुल नहीं माने, मम्मी के साथ बनाएंगे। तो सब अपने अपने उससे बनाए। शीरीन ने एक फेस बनाई थी, लड़की का चेहरा बनाई थी। नायमा ने भी बनाई थी कुछ चीज ऐसे लड़की वगैरह। तो उसमें उसके थॉट होते हैं कि मम्मी उसका हैंड ऐसा है, हेयर हवा से उड़ रहा है, आईज वहाँ देख रही है, वहाँ से डॉगी जा रहा है। इस तरीके से थॉटेबल उसकी ड्राइंग होती है, अलग यूनिक सी होती है। उसको मैंने कुछ ऐसा बताई सिखाई कुछ नहीं ना। मैंने आप लोग को बता रही हूँ कि मैंने भी कभी अपने बच्चों को ये नहीं कि चलो ड्राइंग करने बैठो, मैं बता रही हूँ स्केल या कैसे करना है। होता है ना ड्राइंग के स्केल होते हैं या कैसे बनाना है, कैसे, बस इतना सिखाई हूँ कि कोई भी चीज़ को जैसे आप कलर कर रहे हो तो आउटलाइन जो करते हैं, आउटलाइन करना कि पहले आउटलाइन कर लो उसके बाद अंदर कलर करेंगे तो इधर उधर नहीं फैलेगा। स्कूल के जो भी ड्राइंग बुक होती हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट की तो उसमें मैंने सिखाई हूँ कि पहले आउटलाइन करेंगे। अगर हम आउटलाइन करते हैं तो अंदर ड्राइंग ईजिली कर सकते हैं। अगर हम आउटलाइन नहीं करेंगे पहले तो फिर हमारा जो कलर है इधर उधर होगा। छोटे बच्चे अभी उन्हें नॉलेज नहीं है इसलिए इधर से उधर बिगड़ेगा। आउटलाइन करने से उन्हें ये है कि हमको इसी सर्कल के अंदर ही हमको कलर करना, बहुत आराम से, बहुत दोनों भी बहुत अच्छे से कलर करती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से जैसे मैं बनाती हूँ वो उन लोग भी बिना सिखाए बिना कुछ किए इसी तरीके से। होता है ना कि थोड़ा सा माँ का या डैडी का चीज़ें आती हैं, वैसे ही दोनों में आई हुई हैं। थोड़ा सा दोनों में ड्राइंग का असर है, नायमा में ज़्यादा है, शीरीन में कम है, बट हाँ दोनों में बिल्कुल है। नायमा भी, शीरीन भी बहुत मस्त बनाती है। उसको तो मैम इतने बार बोलती हैं कि स्कूल में पार्टिसिपेट करो ड्राइंग के लिए, बट मैंने मना करके रखी हूँ कि ये सब अगर पार्टिसिपेट करूँगी तो ये बहुत सारा टाइम देंगी मैडम और बोलेंगे शीरीन बहुत सारा टाइम दे के और टाइम वेस्ट करेगी पढ़ाई का। इसलिए मैं ये सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखी। उनके माइंड में ये सब मैंने नहीं डाली। स्टडी करवाती हूँ मैं नॉर्मली अभी, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में करेंगे भी लेकिन हमारा बच्चा बहुत बिजी हो जाएगा, माइंड उसका वो होगा, खुद को नहीं टाइम देगा। मैं थोड़ा सा बच्चों को फ्रीली भी छोड़ती हूँ क्योंकि ये वक्त उनका वो भी चला जाएगा। अगर हमने बच्चों को फ्रीली नहीं छोड़े उनका छोटा बचपन चला जाएगा। तो थोड़ा सा उनको उनका टाइम भी देना चाहिए बच्चों को। तो मैं कुछ घर के भी काम कराती हूँ, लोग इंजॉय भी करती हूँ। और अभी भी उनके अंदर इतना बचपना है, दोनों मतलब खिलौने से कभी कभी खेलती, इतने सारे खिलौने से खेलती हैं, डॉल से खेलती हैं, शौक है। मैं सोचती हूँ इंजॉय करने देती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।